दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिए। O'clock in the morning, I wake up, have my 4 caffeine. o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. But by the way, that's the magic hour. That 4 o'clock in the morning is. मेरा जो रूटीन है रात को जल्दी सो जाना, उसके बाद सुबह उठना, 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। But if I'm up, You like the 4 a.m. slot? because my brain waves are just right, I don't have to work as hard. Yeah, my body's a little fatigued, but I'm between worlds. क्या आपने कुछ नोटिस किया कि यहाँ वीडियो में मेंशन हर एक इंसान अल्ट्रा रिच एंड सक्सेसफुल है। उन्होंने ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा उखाड़ करके रखा है, लेकिन फिर भी ये बेचारे सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं, जिसे देखकर तो भाई मन में यही सवाल आता है कि आखिर इतने अमीर और सक्सेसफुल होने का फायदा ही क्या हुआ कि जब आप अपनी सुबह की नींद भी पूरी ना कर सको। क्योंकि इनमें से कई बिजनेसमैन तो ऐसे हैं जिनके अंदर काम कर रहे नौकर लोग खुद 8 से 9 बजे उठते हैं, लेकिन ये लोग राजा होने के बाद भी सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें पता है लेकिन हमें नहीं? कहीं इसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट तो नहीं छुपा है ना? और अगर ऐसा है तो ये सब चीजें हमें क्यों नहीं बताई जाती? क्या सच में इसके पीछे कोई साइंस मौजूद है या फिर ये सब मिलकर हमें यूं ही बेवकूफ बना रहे हैं? तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कई सारे रहस्यमय सवालों से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं बताने वाला, बल्कि जो चीजें प्रॉपर रिसर्च और साइंस के द्वारा प्रमाणित की गई है वही चीजें मैं बिना कोई फिल्टर के आपके सामने आसान भाषा में रखने वाला हूँ, ताकि 4 लोगों के बीच जब आप ये टॉपिक डिस्कस करो तो आप भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ अपनी बात को रख पाओ, जिसकी लिंक इन डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे अगर आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 64वें श्लोक में महर्षि मनु खुद ये बताते हैं, निमेषा दशोचस्तो जाकस्ता त्रिशतुतः कला त्रिशत्र कला मुहूर्ते षादशो रात्रम तु तावतः। अर्थात 10 और 8 मिलकर एक काष्ठा का निर्माण करते हैं, वहीं 30 काष्ठा मिलकर एक कला का निर्माण होता है, और ऐसे ही 30 कला मिलकर एक मुहूर्त बनता है, और ऐसे 30 अलग अलग मुहूर्त मिलकर एक पूरे दिन यानी कि पूरे 24 घंटे का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमाण आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इन सब में आखिर में आने वाले 2 मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त और समुद्र मुहूर्त को दिन के सबसे चमत्कारी और पावरफुल मुहूर्त कहा गया है, क्योंकि कुछ प्राचीन ग्रंथों और डॉक्यूमेंट के मुताबिक अगर हम सूर्योदय के 1 घंटे 36 मिनट पहले के इस टाइम पीरियड को अगर बारीकी से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कारी बदलावों को देख सकते हैं जिसे कर पाना आम लोगों के लिए नामुमकिन होता है। इसलिए इस टाइम पीरियड को ऑफिशियली द क्रिएटर आवर्स या अमृत वेला भी कहते हैं, जिसका सटीक प्रमाण हमें तब देखने को मिला जब तमिलनाडु में रहने वाले डॉक्टर पिल्लाई, जो अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को साइंस की मदद से वेस्टर्न कंट्रीज में अलग अलग लोगों को सिखाते हैं, उनके एक अमेरिकन स्टूडेंट ने ऑफिशियली ये बताया कि उनको काफी समय से अपना खुद का बिजनेस शुरू करना था और उसके लिए उन्हें $1 लाख की जरूरत भी थी, मगर उन्हें कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी डॉक्टर पिल्लाई की सलाह अनुसार उन्होंने हर दिन सुबह 4 बजे उठकर मंत्र जाप और मेडिटेशन करने के बाद अपने बिजनेस पे काम करना शुरू किया, जिसे 6 महीने तक लगातार फॉलो करने के बाद भाई साहब ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल रेडी कर दिया जिससे कि अब इन्वेस्टर खुद सामने से करोड़ों रुपए उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए दौड़े चले आए, और आज वो भाई एक सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मनुस्मृति में महर्षि मनु ने खुद ये बताया है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयते धर्माथोचानो चिंतयते काय कलेश्वास तनुमूला न वेदंतम वार्तम वच। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आलस को छोड़कर हर इंसान को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, धर्म धन तथा अपनी शारीरिक अवस्थाओं के कारणों पर विचार करना चाहिए, साथ ही वैदिक ज्ञान के तत्व का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अब भाई इतने बड़े महर्षि ने ये बात यूं ही हवा में नहीं बताई थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। जैसे कि शिव संहिता में अगर आप देखोगे तो शिव संहिता के मुताबिक हमारी बॉडी में तकरीबन 3.5 लाख नाड़ियां होती है, जो हमारे पूरे शरीर में एनर्जी का संचार करती है। लेकिन इन सब में से 3 नाड़ियां सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ये सीधा हमारे ब्रेन एंड स्पाइन के साथ कनेक्टेड होती है, जिसे ईदा, पिंगला और सुषमा नाड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर सिर्फ ईदा और पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेटेड रहती है, जिसे आप अभी मेरे साथ चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको बस करना यह है कि अपनी इंडेक्स फिंगर को हॉरिजॉन्टली अपने नाक के नीचे इस तरह से रखना है, जिससे आपको तुरंत पता चलेगा कि आप कौन से वाले नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस छोड़ रहे हो। अब यहाँ पर 99% चांसेस है कि आप किसी एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस छोड़ रहे होंगे, या तो लेफ्ट वाले से या तो राइट वाले से। आप खुद चेक कर लो, खुद पता चलेगा। तो अगर अभी आप अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस छोड़ रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी ईदा नाड़ी अभी एक्टिवेटेड है, और इस समय पर आपका राइट ब्रेन, जिसे क्रिएटिव माइंड कहते हैं ना, वो डोमिनेट कर रहा है। सिमिलरली जब आप अपने राइट वाले नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस छोड़ रहे होते हो ना, तब ये चीज ये दर्शाती है कि आपकी बॉडी में अभी पिंगला नाड़ी एक्टिवेटेड है, और
उस समय पर हमारा लेफ्ट ब्रेन, जिसे लॉजिकल माइंड कहते हैं ना, वो डोमिनेटिंग होता है और ये नोजल साइकिल हर 90 मिनट में बदलती रहती है। लेकिन पूरे दिन में ये बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि जब आपके ये दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ एक्टिवेटेड होते हैं। लेकिन दोस्त, जब सुबह के ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, तब उस समय पे हमारी ये दोनों नॉस्ट्रिल चमत्कारी रूप से इक्वली एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी दोनों नाड़ियां सुबह के समय बैलेंस हो जाती है। और ऐसा होने पर हमारे पास एक ग्रेट लेवल की अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी चीज में ग्रेट लेवल की मास्टरी हासिल करने की, क्योंकि भाई इस मोमेंट पे हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन यानी कि लॉजिकल एंड क्रिएटिव माइंड दोनों साथ मिलकर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करते हैं। और न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन एक साथ मिलकर काम करता है, तब हम कठिन से कठिन चीजों को भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वहीं एक साधारण सा इंसान भी ऐसी ऐसी चीजों का निर्माण कर लेता है जिसकी कल्पना कभी किसी ने अपने सपनों में भी नहीं की होती है। यानी कि जो चीजें करने में लोगों को 10 साल का समय लग जाता है ना, वही चीजें ब्रह्म मुहूर्त में रहकर आप केवल 6 महीने में ही हासिल कर सकते हो। ये क्लियरली वहां पे आपको दिख जाएगा। और दोस्त, ये माना जाता है कि जब ईदा और पिंगला नाड़ी एक साथ परफेक्ट हार्मोनी में काम करना शुरू कर देती है ना, तब प्राण शक्ति धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे कि हमें अल्टीमेटली हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्ट की प्राप्ति होती है। और ये बात मैं खुद अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आयुर्वेदा में खुद इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, इस साइंस को महर्षि मुनि हजारों साल पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस श्लोक में हमें ये क्लियरली बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में आलस्य को छोड़कर हर इंसान को ईश्वर का ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना चाहिए। धर्म, धन तथा अपनी शारीरिक अवस्थाओं के कारणों पर विचार करना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड स्ट्रेटेजीज पे हमें काम करना चाहिए। साथ ही वैदिक ज्ञान के तत्व का भी हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नॉलेज को एक्वायर करके हमें उसमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए। क्योंकि भाई, पूरे दिन में ब्रह्म मुहूर्त ही एक लौता ऐसा समय है जब हम अपने ब्रेन पावर का मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ शास्त्रों ने नहीं, बल्कि अब तो साइंस ने भी प्रमाणित कर दी है। एक्चुअली में कुछ ही टाइम पहले जब रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट की मदद से जब ह्यूमन ब्रेन को बारीकी से स्टडी किया ना, तब उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग सी बात पता चली कि हम इंसान जब भी कुछ काम करते हैं या कुछ भी सोचते हैं ना, तो तब हमारा ब्रेन 4 तरह की ब्रेन वेव्स यानी कि अलग अलग तरंगे पैदा करता है। जैसे कि जब हम कोई मल्टीटास्किंग या पीक परफॉर्मेंस पे दिमाग को थका देने वाला काम करते हैं ना, तब ऐसे टाइम पे हमारे ब्रेन से गामा वेव्स निकलती है। वहीं जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं ना, जिससे कि हमारे दिमाग में खचल पचल मच जाती है, तो तब हमारे ब्रेन से बीटा वेव्स निकलती है। लेकिन जैसे ही आप इसके हायर लेवल पे जाते हो, तो वहां से शुरू होती है डिवाइन लेवल की ब्रेन वेव्स, जिसे अल्फा वेव कहा जाता है, जहाँ पे एक्चुअली में हमारा ब्रेन नई इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के समझने की और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने के जोन में रहता है, जिसे अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग फ्लो स्टेट में रहना भी कहते हैं। क्योंकि इस स्टेट में रहकर किया हुआ कोई भी काम इस दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करने की काबिलियत रखता है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने खुद अपने छोटे बेटे को एक लेटर में लिख करके खुद से बताई है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। और आज तो इस पर एक पूरी की पूरी किताब भी लिखी जा चुकी है। और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक लेवल और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, तो तब हमारा ब्रेन थीटा वेव को जनरेट करता है, जिसे डीप मेडिटेशन स्टेट या हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी का जोन भी कहते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअली में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ सीधा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और जब हम सो जाते हैं, तब हमारा ब्रेन बहुत ही हल्की लेवल की डेल्टा वेव को जनरेट करता है। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि डे टू डे लाइफ में जब हम कोई भी आलतू फालतू टाइम पे सोकर उठते हैं ना, तो जैसे ही हम सोकर उठते हैं, तो तब हमारा ब्रेन डेल्टा वेव से जंप करके सीधा बीटा या गामा वेव प्रोड्यूस करने लग जाता है। यानी कि उठने के साथ ही हमारे दिमाग में खचर पचर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन भाई, जब रिसर्चर्स ने ये देखा कि जब लोग 3:45 बजे या 4 बजे उठ जाते थे ना, तब उनका ब्रेन डेल्टा वेव से जंप करके बीटा या गामा वेव पे नहीं जा रहा था, बल्कि वो अपने आप ही थीटा और अल्फा वेव की स्टेट के बीच में ही रुक जा रहा था, जिससे कि बिना कोई एफर्ट के ही लोगों का माइंड फ्लो स्टेट में रहकर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी के जोन का दरवाजा अपने आप ही खुला छोड़ रहा था, जिससे कि लोगों का माइंड एफर्टलेसली रिलैक्स एंड काम होकर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को डीप एंड प्रोफाउंड वे में सीखने की काबिलियत हासिल कर लेता है। जिसका सीधा सा मतलब तो ये होता है कि अब उनके माइंड को कुछ भी क्रिएटिव और मैसिव करने के लिए कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। और दोस्त, ये प्रोसेस यहीं पे नहीं रुकती, बल्कि रिसर्चर्स का तो ये तक कहना है कि इस समय पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए इस समय पर आप जो भी कुछ इसमें डालते हो, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में ही रजिस्टर हो जाता है, और रजिस्टर होकर वो अपने आप ही मैनिफेस्ट होने लगता है। इसलिए ही भाई इसे बिलियनर वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि भाई इसी जोन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोग मैसिव लेवल की वेल्थ और सक्सेस दोनों बहुत ही सटीकता से हासिल कर लेते हैं। ये बात कोई बताता नहीं है, लेकिन करते सब है। इसलिए तो भाई दुनिया के अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हर रोज सुबह 3:45 बजे या 4 बजे उठना पसंद करते हैं। नहीं तो ये लोग बिना मतलब के तो कुत्ते को रोटी तक नहीं डालते, तो 4 बजे क्या खाक उठेंगे? इसलिए उठे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे उनका बहुत बड़ा फायदा होता है। समझ लो इस बात को। और हाँ, उठने के साथ ही वो सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं या फिर अफर्मेशन करते हुए विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि वो चालाकी से अपने गोल या ड्रीम को सीधा अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर कर सके। इसके
बाद ही फिर वो अपने बिजनेस या करियर की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों पे काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि वो बनी बनाई फ्लो स्टेट और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी के जोन में रहकर ऐसी चीजों का निर्माण कर लेते हैं कि जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होती है। और आपको क्या लगता है कि इस बीच में वो कभी भी मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे? कभी भी नहीं करते, क्योंकि भाई अगर उन्होंने गलती से भी मोबाइल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया तो उनका ब्रेन भी तुरंत ही बाकी लोगों की तरह ही डेल्टा वेव से जंप करके सीधा बीटा या गामा वेव पे चला जाएगा, और फिर तो इतना जल्दी उठने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। इसलिए वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करते हैं। यही वजह है दोस्त कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमें बचपन से ही सुबह 4 बजे उठकर अपना सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिएटिव काम करने की सलाह दी जाती है। स्पेशली मुझे तो मेरे नाना जी बचपन से ये बात सिखाते आ रहे हैं, और सच बताऊं तो मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा मिला है। लेकिन अगर आप चाहकर भी सुबह 4 बजे उठ ही नहीं पाते तो आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। बाकी आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और भी डीप नॉलेज चाहिए तो हमें कमेंट करके ये ईमेल करके अपने सवाल हमें बता सकते हो। हम आपके लिए और भी डिटेल वीडियो इसके बारे में लेकर आ सकते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।